नमस्कार साथियों, मैथ एक्सेल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। सोच रहा था क्या भेजूं, सोच रहा था क्या भेजूं, आप जैसे दोस्त को तोहफा क्या भेजूं। सोच रहा था क्या भेजूं, आप जैसे दोस्त को तोहफा क्या भेजूं। गुलदस्ता तो भेजना बेवकूफी होगी, जो खुद गुलाब है दोस्तों उससे गुलाब क्या भेजूं। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक एवं ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 14 फॉर्मूला समझिए। उसके बाद कहता है बहुलक। बहुलक बराबर होता है एल प्लस को शुरू F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। देखो भाई, जहां L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो बहुलक वर्ग है इसको हम निम्न सीमा कहते हैं, जो कम वाले को निम्न सीमा और ज्यादा वाले को उच्च सीमा कहते हैं। एच वाला वर्ग अंतराल के माप, ये बीच के जो अंतराल है इसी को हम वर्ग अंतराल का माप कहते हैं। F0 बराबर बारंबारता जो है, बारंबारता देखो F1 हो गया बारंबारता, बारंबारता के ऊपर वाले यानी वर्ग अंतराल के ठीक पहले की बारंबारता, बारंबार देखो F0 बराबर वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ये बारंबारता इसके पहले वाला बारंबारता, F2 चेस्ट बारंबारता ठीक नीचे बाद वाली बारंबारता। तो ये आपका सवाल दिया है कि निम्नलिखित सारणी, निम्नलिखित सारणी दिया है, निम्नलिखित सारणी निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों के अनुपात को आयु को दर्शाता है। कहता है कि ये रोगियों को अस्पताल में रोगियों को दर्शाता है, भर्ती किए गए रोगियों की। अब देखो ये दिया हुआ है आपका, आप ये सवाल बनाओगे कैसे। देखो आसान तरीका है, सबसे F1 L बराबर तब जानबे करते हैं। ध्यान दीजिए इसमें होता है क्या है, इसमें देख लेना है कि ये बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है। ठीक, बारंबारता ये वर्ग अंतराल है, तब देख लीजिए इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन है, ये देख लेना। सबसे अधिक बारंबारता ये है, इसको मान लीजिए F1। देख लीजिए यहाँ कह रहा है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे अधिक होगा ना उसको हम बारंबारता मान लेंगे। ठीक, उसके बाद ठीक पहले वाले इसको हम F0 मान लेंगे। कहते हैं F1 हो गया। इसका आता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले, इसके जो ठीक बाद में आता है इसको हम F2 मान लेते हैं। देखो जस्ट अब देखो इसके वर्ग अंतराल क्या, बहुलक क्या होगा, तो बहुलक में देखो बहुलक देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बहुलक वर्ग होगा। अब ये सब दिया हुआ तो आपका फॉर्मूला होता है भाई, अब बहुलक बराबर L प्लस को शुरू F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये दिया हुआ है, आप इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो देखो यहां तक अब लिख लीजिए, L बराबर लिखोगे, देखो सबसे न्यूनतम L है, आप दोनों को जोड़ भी सकते हो, L प्लस इसका उच्चतम सीमा इसको न्यूनतम सीमा, क्योंकि सेम है तो सेम है तो दोनों को जोड़ भी सकता है, नहीं तो लिख सकते हो L बराबर। वैसे 35 से प्लस 35 करोगे तो भाई 70 बटे 2 तो 70 ही ना होगा, सॉरी 35 है ना होगा, तो 35 हो गया। चलो भाई, ये आपका F1 कितना है, अब देखो H कर है, H इसके अंतराल कितना है 5 से 15 यानी 10, H बराबर हो गया 10, देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए F0, ये कितना आ गया, F0 बराबर 21। चलो F1 बराबर हो गया आपका 23, F2 बराबर आपका हो गया 14, ये दिया हुआ है। अब देखो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है बहुलक, बहुलक बराबर L प्लस, ध्यान दीजिए F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना क्या लिखेंगे हम, H लिखेंगे। H का अंतराल जो होता है वही लिखते हैं। अब देखो ये क्या लिख लेंगे 35, तो 35 लिख दीजिए, प्लस ये F1 का मान आपका कितना है 23 है भाई, 23 लिख दीजिए, अब माइनस
देखो F0 21 है बटे, अब देखो 2 गुना F1 का मान 23 है, 23 लिख दीजिए, माइनस, ये ध्यान दीजिए F0 का मान आपका 21 है तो 21 लिख लीजिए, माइनस F2 का मान आपका 14 है, 14 लिख लीजिए, गुना H है, H अंतराल कितना है आपका 10 है। कोई दिक्कत? आसान सवाल है बिल्कुल। अब इसको क्या करो, 35 तो आप 35 लिख लीजिए, प्लस दोनों घटाइएगा तो 2 बटे 23 दूनी 46, माइनस 21, माइनस ये आ गया 14, गुना ये आ गया 10। ठीक है, अब यहां तक लिख लिया, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब ये लिख लिया, अब इसको सबका मान निकालते चलो भाई, जितना आता है वही देख लीजिए। ये 35 तो 35 हो गया, प्लस ये 2 तो 2 बटे ये 46, 21 14 35 गुना 10। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको हम चाहेंगे तो कोष्ट में भी ले सकते हैं, गुना में। इसको घटा लीजिए भाई, घटाने के बाद कितना बचता है तो भाई देख लीजिए, ये आ जाएगा 35 प्लस ये आ जाएगा 2 बटे, इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 11, गुना ये आ जाएगा 10। तो बराबर ये देखो भाई 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11, यदि 35 प्लस इसमें से भाग दोगे तो 1.81 आएगा, इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1.81 आएगा। इसको क्वेश्चन लेना है तो भाई क्वेश्चन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भाग देगा इतना आएगा, इतना आने के बाद जोड़ेगा तो 35 से 36.81, तो बहुलक वर्ग बराबर कितना आया 36.81, यही बहुलक बराबर होगा दोस्तों आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल को, बिल्कुल शानदार तरीके से, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल लाजवाब है। चलिए देखिए, ये भी सवाल बिल्कुल शानदार है। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता कौन है, ये, इसको हम क्या मानेंगे F1, इसको क्या मानेंगे F2, इसको क्या मानेंगे F0। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथा नंबर में ये है, इसको बहुलक वर्ग कहते हैं। इसकी न्यूनतम सीमा L होता है, या तो दोनों को जोड़ देगा, इसकी उच्चतम सीमा इसकी न्यूनतम सीमा बटे 2, तो पर भी आ जाएगा, ये आ गया। आप लिख लीजिए बहुलक वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, आपका दिया है 60 से 80। ठीक, सबसे अधिक बारंबार, यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक सबसे अधिक बारंबारता, या तो आप वैसे F बराबर लिख सकते हो, F1 बराबर 61। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, F0 बराबर आप 52 लिख सकते हो, F2 बराबर क्या दिया है 38 दिया है, 38 आप लिख सकते हो। अंतराल कितना का है 20 का है, अंतराल कितना का है 20 का, आप सब चीज लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। एगो L बच गया, तो वही L बराबर आप यहाँ भी लिख सकते हो, L बराबर आपका आ जाएगा ये 60 प्लस 60 बटे 2 बराबर आ गया 60। अब हम क्या लिखेंगे बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर लिखेंगे MO, यानी बहुलक मोड, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये आ जाएगा गुना H। ये अब फार्मूला आ गया। अब हमें सब मान प्राप्त है, बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम बना सकते हैं। भाई देखिए इसको हम क्या करेंगे, लिख लीजिए L का मान आपका कितना है 60, भाई यहाँ देख लीजिए L का मान आपका 60 दिया है तो 60 लिख लीजिए, प्लस इसका मान देखिए F1 का मान आपका कितना है 61 है, 61 कर दीजिए, माइनस F0 का मान 52 है, 52 कर दीजिए, बटे 2 गुना F1 का मान है F1 का मान 61 है, 61 कर दीजिए, माइनस ये आ जाएगा 52, माइनस ये आ जाएगा आपका 38, ये आ गया गुना H का मान, अंतराल कितना है 20 है भाई। चलिए ये 20 है, इसको मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक इसको हम घटा लेंगे, घटाने के बाद जो मान होगा इसको घटा लीजिए, 60 अब प्लस इसको इसमें से घटाइए, 52 9 61 9 बटे इसको दोनों गुना कीजिए, 100 कितना हो जाएगा 22, 60 दूनी 120, 2 22 122 माइनस ये आ जाएगा आपका 52 माइनस ये आ जाएगा आपका 38, ये गुना में 20। अब 60 बराबर 60 प्लस, अब देखो 60 प्लस ये 9 तो 9 आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जितना आएगा ये देखो 38 40 50 90, ये आ जाएगा 122 माइनस 90, ये आ जाएगा गुना, गुने में इसको अंदर ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ये 20। चलो भाई ये आ जाएगा 60 प्लस 20 नवासी से 180 नहीं हो जाएगा 180 बटे ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 32। चलो भाई 60 प्लस 180 बटे 32, जब ये दोनों को भाग देगा तो 5.65 आएगा, 60 तो 60 आ जाएगा, इसको इसमें भाग देगा तो 5.625 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए भाई, 60 5 65 बटे 625, तो मोड बराबर एमओ बराबर कितना निकला, बहुलक बराबर कितना आया, इतना आया दोस्तों आंसर। बिल्कुल शानदार है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शानदार तरीके से इसी तरह से आप लोग प्रयास कीजिए, हल कीजिए। सुनाइए, एक कविता आती है, दिल से दिल मिलाएंगे हम, एक प्यारा सा रिश्ता बनाएंगे हम, दिल से दिल मिलाएंगे हम, एक प्यारा सा रिश्ता बनाएंगे हम, आप लोग हमारे साथ रहना दोस्त, आप लोग हमारे साथ रहना दोस्त, आपकी राहों की कांटा हटाएंगे हम दोस्तों, हटाएंगे दोस्तों। थैंक यू।